नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे जंतुओं और पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में, जिसमें हमने जो जंतु वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पादपों के आर्थिक महत्व कि पादपों से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनके क्या क्या आर्थिक महत्व है, पादपों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, खाद्य पदार्थ, औषधीय पादप, ऐसे जो पादप हैं जिनसे आर्थिक उत्पादन होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। देखिए, सबसे पहले आता है कि जो बॉटनी है, वनस्पति है, ये जो पादप है, जो पादपों का अध्ययन है उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो है अरस्तु। तो जो आर्थिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, कि जो पादपों का आर्थिक महत्व होता है, इसके जनक कौन हैं? इसके जनक हैं हेनरी हर्ड रस्बी। ये पादपों के आर्थिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कि पादपों से क्या क्या आर्थिक महत्व है। जो इसके जनक हैं वो हेनरी हर्ड रस्बी हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा पादपों से प्राप्त उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। कि पादपों से कौन कौन से उत्पाद हैं, उनसे क्या क्या आर्थिक महत्व है, इसका जो अध्ययन करते हैं उसको इकोनॉमिक बॉटनी या फिर आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और आर्थिक वनस्पति विज्ञान जनक पता है आपको, हेनरी हर्ड रस्बी हैं। आर्थिक रूप से पादपों के उत्पाद अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कि जो पादप होते हैं उनसे जो प्राप्त उत्पाद है उनको अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे खाद्य पादप होते हैं, औषधीय पादप होते हैं, इमरती काष्ठ व रेशे पादप होते हैं। ऐसे पादप जिनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे पादप जिनसे औषधीय पदार्थ प्राप्त होते हैं। इमरती काष्ठ जो लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनते हैं वो प्राप्त होते हैं। रेशे पादप जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास है तो कपास का जो पादप होता है उससे रेशे बनते हैं, रेशीय पादप के अंतर्गत आता है। जैसे जूट है तो ये सब जो हैं ये रेशीय पादप के अंतर्गत आते हैं। खाद्य पादपों के महत्व। खाद्य पादपों में मुख्य कौन कौन आते हैं? देखिए, गेहूं आता है, बाजरा, मक्का, चावल इत्यादि उत्पाद सम्मिलित होते हैं। जो खाद्य उत्पाद है उसके अंदर जो अपन खाते हैं फसलों को, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं क्या होती है? गेहूं एक रबी की फसल है। जो कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले यही आता है कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं खाद्य पदार्थ या खाद्य जो पादप हैं उनमें पहले पढ़ रहे हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं है वो एक रबी की फसल है जो अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य जितने भी फसलें हैं वो सब किस में आएंगी? वो रबी की फसल में आती हैं। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है, आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ ले कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोनों एक ही बात है। या पूछे वानस्पतिक या बॉटनिकल नेम पूछे, एक ही बात है, वानस्पतिक, बॉटनिकल या वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम। तो वो है टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम एस्टाइवम या टिट्रिकम एस्टिवम एक ही बात है। ये जो है ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं की जो किस्में हैं वो सोनालिका, कल्याण सोना, सरवती सोनारा, मुकुट प्लस, MWL, गोल्ड हाइब्रिड, MWL 6655। जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि कौन सी गेहूं की किस्में हैं और कौन सी गेहूं की किस्में नहीं हैं, या मिलान कीजिए। तो ये जो किस्में हैं ये सब गेहूं की किस्में हैं। श्री राम सुपर 111, श्री राम सुपर 303, सिजेंटा SW26, अजीत 109 और अजीत 102। ये जितनी भी किस्में हैं सब आपके गेहूं की किस्में हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये वाली किस्म है। सबसे उन्नत किस्म होती है सरवती सोनारा। आगे देखिए, एक किस्म है मरकोनी गेहूँ। मरकोनी गेहूँ जो होता है उससे सूजी बनाई जाती है। तो सूजी आती है मार्केट में मिलती है, वो भी आर्थिक महत्व रखती है। तो जो मरकोनी गेहूँ होता है उससे सूजी बनाई जाती है। तो इसको आप
इम्पोर्टेंट कर लें कि जो मरकोनी गेहूँ है उससे सूजी बनाई जाती है। मैक्सिकन बोना गेहूँ लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। इसका उत्पादन लगभग पूरे भारत देश में होता है। वो कौन सा गेहूँ है? वो मैक्सिकन बोना गेहूँ होता है। गेहूँ की एक प्रजाति है मैक्सिकन बोना गेहूँ। तो गेहूँ की बोनी किस्में हैं, ये उन्नत किस्में हैं, ये बोनी किस्में हैं सोनारा 63, 64, लरमा, रोजो। ये जितनी भी है ये बोनी किस्में हैं। इसमें से आपसे पूछ ले कि कौन सी बोनी किस्म है, तो ये 3 किस्में बोनी हैं और ये उन्नत किस्में हैं सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा, श्री राम सुपर 111। जिस प्रकार की जो किस्में होती हैं गेहूं की किस्में होती हैं। आगे देखिए, गेहूं के पादप में रोग। अब आर्थिक महत्व है तो रोग भी होते हैं, जो पादप होते हैं उनमें रोग भी पाए जाते हैं। तो जो रतुआ या गेरुई पक्सिनिया रिकांडिरा टिटरीसाई कवक द्वारा होता है। जो पक्सिनिया जो रोग होता है गेहूं के अंदर वो एक कवक द्वारा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली आता है कि गेहूं के अंदर जो पक्सिनिया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, शैवाल द्वारा या विषाणु द्वारा। तो जो पक्सिनिया रोग है इसको आप रतुआ गेरुई पक्सिनिया जो रिकांड्रिया है, ये जो रोग है पादप के अंदर, ये जो कवक होता है उसके द्वारा पाया जाता है। गेहूं का दाईदार रतुआ या पीला रतुआ रोग भी क्या है? एक कवक जनित रोग है। अधिकांश जो रोग होते हैं वो कवक जनित रोग ही होते हैं गेहूं के अंदर। गेहूं की जो पत्ती होती है उसके अंदर रतुआ या भूरा रोग वो भी किसके द्वारा होता है? तो वो भी कवक द्वारा होता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पक्सिनिया रोग है वो जो होता है कवक के द्वारा होता है। अन्य जो 2 रोग हैं वो भी कवक के द्वारा ही होते हैं। नोट देखिए इम्पोर्टेंट, भारत विश्व में गेहूं, चावल, गन्ना, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करता है। अगर पोजीशन की बात करें ऑल वर्ल्ड के बारे में तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत रखता है दूसरा स्थान। वैसे अन्य जो फसलें हैं जैसे चावल है, गन्ना है, मूंगफली है, इनमें भी भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। अगर भारत देश की बात करें तो जो भारत देश के अंदर गेहूं उत्पादक के अंदर जो सबसे बड़ा राज्य है वो है यूपी। जो अपना राजस्थान राज्य है उसके अंदर जो गंगानगर जिला है इसको राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि जो गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गंगानगर में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अन्न का कटोरा। मावठ में होने वाली वर्षा गेहूं की फसल के लिए अधिक लाभदायक है। इसे हम गोल्डन रेन के नाम से जानते हैं। जो सर्दी में जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है उसको कहते हैं मावठ। तो मावठ के अंदर जो बारिश आती है वो जो रबी की फसल है उसके लिए गोल्डन रेन के नाम से जानी जाती है। तो जो रबी की फसल है उसके अंदर गेहूं आता है। तो जो गोल्डन रेन है, ये जो क्वेश्चन है ये जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन आया था कि गोल्डन रेन किसके लिए लाभदायक है? तो वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। आगे देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कर सही कथन पहचानिए। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही कथन पहचानना है। इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है, ये सुनहरा रेशा नहीं होता है। इसे वर्धन काल के माध्यम से तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्धन तापमान और उसकी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है, काली मृदा में नहीं होता है। यह भारत में शीत ऋतु में पाई जाती है। अभी हमने बताया था आपको कि रबी की फसल कहाँ पाई जाती है? अक्टूबर और नवंबर के माह में। तो ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो इसके अंदर जो कथन सही है वो एक तो बी कथन सही है और एक डी कथन सही है। आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या के लिए गेहूं लगभग 20% आहार कैलोरी की पूर्ति करता है। जो वर्ल्ड की जनसंख्या है इसके अंदर जो आहार कैलोरी है उसका 20% जो मात्रा है वो किसकी है? वो गेहूं की होती है। गेहूं अनुसंधान निर्देशालय
DWR वो है करनाल हरियाणा राज्य के अंदर। गेहूं की सबसे प्रीमियम किस्म मैंने भी बताया था आपको कि जो सरबती सोनारा है वो गेहूं की सबसे प्रीमियम किस्म होती है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेन प्रोटीन होता है। किसी को बीमारी भी होती है ग्लूटेन नामक, जिसमें वो क्या करता है, गेहूं नहीं खा पाता है। गेहूं के कुल का नाम है पोएसी। जैसे जंतु में संघ होते हैं तो वैसे ही पादपों में कुल पाए जाते हैं, सोलेनेसी, पोएसी, लिलिएसी। तो जो गेहूं आता है वो पोएसी कुल का सदस्य है और जो गेहूं है वो पोएसी कुल में आता है। चावल ये भी खाद्य पदार्थ है, तो चावल का नाम है ओराइजा सेटावा, ये इसका वानस्पतिक नाम होता है। किस्में बासमती, स्वर्णदान, जया, रत्ना, सोना, विजय शक्ति, ये जितनी भी हैं किस्में ये सब चावल की किस्में हैं। रतन, माही सुगंध, ये इंपॉर्टेंट है, माही सुगंध, बासमती, 30, पद्मा, बाला, किरण और कृष्णा। चावल की जो सबसे अच्छी किस्म होती है वो बासमती चावल होता है, सबसे महंगा भी आता है बासमती चावल। चावल का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इससे कई खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है। चावल का जो खाद्य पदार्थ के रूप में अत्यधिक मात्रा में जो साउथ है उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। साउथ मतलब जो दक्षिणी राज्य हैं उनमें। ये इम्पोर्टेंट है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा चावल की एक उन्नत किस्म जिसे गोल्डन राइस नाम दिया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि गोल्डन राइस के अंदर कौन से विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, तो वो पाई जाती है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चावल उत्पादन में गेहूं में, गन्ना में, मूंगफली में, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य स्थान है, वो है द्वितीय स्थान। चावल का पौधा जो होता है 1 वर्षीय होता है, लगभग 1.2 मीटर औसत ऊंचाई तक बढ़ता है। विश्व की चावल की फसल मानव द्वारा खाए जाने वाला 95% भाग होता है। विश्व की जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक मात्रा में 95% जो खाद्य पदार्थ के रूप में फसल है वो चावल खाई जाती है। चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो जो पश्चिमी बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वो चावल उत्पादन में प्रथम राज्य है। चावल की खेती में लगने वाला खीरा रोग ये होता है उर्वरक की कमी से। अगर पर्याप्त मात्रा में चावल की जो फसल है उसे उर्वरक या खाद नहीं मिलेगा तो उसके अंदर एक रोग हो जाता है खीरा रोग, ये उर्वरक की कमी से होता है। चावल धान में टुंगो रोग होता है कीट के द्वारा, जो कीट पतंगे होते हैं इनके द्वारा भी रोग फैलते हैं। चावल का आर्थिक महत्व भोजन में, किण्वन में और मवेशियों के चारे के रूप में भी होता है। अब आता है मक्का। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का जो होती है उसको अनाजों की रानी कहा जाता है। उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको। मैक्सिको से, जो मैक्सिको देश है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका जो नाम है वैज्ञानिक वो है जियामेज। मक्का उत्पादन में प्रथम है अमेरिका। जियामेज इवाटा, इसे पॉपकॉर्न भी कहते हैं। जो पॉपकॉर्न आते हैं बाजार में वो एक मक्का की प्रजाति है, जियामेज इवाटा, इससे प्राप्त किए जाते हैं, जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश व कर्नाटक राज्य करता है। जो मक्के की किस्म है C8, यह एक संकरित किस्म होती है। C14, CHH12 जल्दी पकने वाली किस्म। जवाहर मक्का 216 शक्ति पष्ट। ये है इसकी प्रजातियां या नस्लें या किस्में। मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। जो मक्का होता है वो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मक्के में जिंक की कमी से सफ़ेद काली रोग हो जाता है। सफ़ेद और काली एक नाम का रोग है। जो मक्का जो पादप है उसके अंदर जिंक धातु की कमी से हो जाता है। पादपों के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, एक तो होते हैं प्राथमिक, एक द्वितीयक, वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। उनकी कमी से भी क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं। तो जो जिंक होता है ये पादपों के अंदर पोषक तत्व के रूप में काम आता है। इसकी कमी से जो रोग होता है मक्का के अंदर वो सफ़ेद काली रोग हो जाता है। आगे देखिए, अब आता है बाजरा। इसका जो नाम है वो पेनिसेटम ग्लोकम, इसका वानस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है या बॉटनिकल नेम, एक ही बात है। बाजरा उत्पादन में जो भारत देश है
उसमें जो राज्य है राजस्थान वो प्रथम स्थान रखता है। जो बाजरा में हमारा राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है। जो बाजरे की किस्में हैं पूसा मोती GFB फर्स्ट, UFB फर्स्ट, MS2, आनंद S11, ये जितनी भी किस्में हैं ये सब बाजरे की किस्में हैं। बाजरा एक खरीफ की फसल है, गेहूं क्या है रबी की फसल और बाजरा क्या है खरीफ की फसल। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था है हैदराबाद में। ये जो बाजरा अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। तो आज हमने बात करी खाद्य पदार्थ के आर्थिक महत्व के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा गेहूं के बारे में, बाजरा, चावल और मक्का के बारे में। आगामी कक्षाओं में हम जो पादप है उनके आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।